बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करने वाले हैं वो है लिपिड। द लिपिड्स आर अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मुख्तलिफ होना। लिपिड्स एक बड़ी कैटेगरी है और इसके अंदर डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन इनमें सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स की कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। इनको हम आगे बारी बारी भी डिस्कस करेंगे। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फियरिंग, जिनको वाटर पसंद ना हो। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। जैसे आप जब ऑयल वाटर में डालें तो आप उसे जितना मर्जी हल कर ले, वो हल नहीं होगा। पानी अलग हो जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑयल हाइड्रोफोबिक होता है। लिपिड्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अराउंड भी मेम्ब्रेन होती है, और भी सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके अराउंड भी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें लिपिड्स पाए जाते हैं। इन मेम्ब्रेन्स को हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लिपिड्स आर ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। लिपिड्स भी एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। Some lipids provide insulation against atmospheric heat and cold and also act as waterproof material. कुछ लिपिड्स स्किन के नीचे भी मौजूद होते हैं जो इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी बॉडी से ज़्यादा हीट लूज नहीं होने देते और सर्दी से भी बचाते हैं। और वाटरप्रूफ मटेरियल का काम भी लिपिड्स करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। वैक्स इज इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, जैसे कॉकरोच के ऊपर भी होती है, उसके ऊपर वैक्स की एक एडिशनल लेयर होती है। वैक्स एक लिपिड है। इस वैक्स लेयर का काम होता है वाटर और हीट लॉस को रोकना। एंड क्यूटिन एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट ऑर्गेन्स। प्लांट ऑर्गेन्स जैसे कि लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, इनकी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस कहते हैं सबसे बाहर वाली लेयर को, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल। उस क्यूटिकल के अंदर एक लिपिड मौजूद होता है, उस लिपिड को कहते हैं क्यूटिन। ये भी हिफाजती काम ही करता है, ज़्यादा पानी को प्लांट में से लूज होने से बचाता है। अब आगे हम बारी बारी कुछ लिपिड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ देखें बहुत सारे लिपिड्स के नाम लिखे हुए हैं, असाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्पिनॉइड्स इंक्लूडिंग कैरोटिनॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स, लेकिन हम डिस्कस कुछ को करेंगे। सबसे पहली टाइप है असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल की 2 टाइप्स होती हैं, फैट्स और ऑयल्स। असाइल ग्लिसरॉल मैक्रोमोलिक्यूल है, ये मोनोमर्स से मिल के बना होता है। असाइल ग्लिसरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। असाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि इसके अंदर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दोनों ही मोनोमर्स हैं। द मोस्ट वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ऑल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड्स। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला असाइल ग्लिसरॉल है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसको ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। इस ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके अंदर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है। इस पिक्चर में देखें, ये है मेरे पास 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स। ये दिखने में तो आपको लग रहा होगा कितना छोटा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल फैटी एसिड का बड़ा होता है। देखिए, इसमें एक कार्बन, इसके साथ एक तरफ OH अटैच है, एक तरफ ऑक्सीजन खाली अटैच है, और जो एक साइड पे लिखा हुआ है ना R, ये R हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और लंबी लंबी चेन्स होती हैं। तो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लंबा सारा होता है, बड़ा होता है। 3 फैटी एसिड
ये कंबाइन होंगे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। ये पूरा है एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। लिपिड्स के अंदर मोनोमर्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। और इस ट्राई असाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर 3 ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। एक तो जो एक फैटी एसिड कंबाइन होगा ग्लिसरॉल के साथ वहाँ बॉन्ड बनेगा, जब दूसरा फैटी एसिड कंबाइन होगा तब भी बॉन्ड बनेगा, जब तीसरा फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होगा तब भी बॉन्ड बनेगा। ये देखिए यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है ना, फैटी एसिड अपना H देगा, असाइल ग्लिसरॉल अपना OH देगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से 3 ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जब एक ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनता है। Chemically, acyl glycerols can be defined as esters of fatty acids and alcohol. असाइल ग्लिसरॉल को डिफाइन करते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के ईस्टर्स। इस डेफिनेशन को अभी समझते हैं हम। पहले ज़रा आगे देख लें। An ester is the compound produced as a result of a chemical reaction of an alcohol with an acid and a water molecule is released as shown below. जब भी अल्कोहल और एसिड इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो इन दोनों के दरमियान हमेशा ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इन दोनों से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को भी हम ईस्टर कह देते हैं क्योंकि उसके अंदर ईस्टर बॉन्ड मौजूद होता है। असाइल ग्लिसरॉल्स इनको भी हम ईस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी ईस्टर बॉन्ड मौजूद होता है फैटी एसिड्स और अल्कोहल के दरमियान। अल्कोहल क्यों? हमने अभी कुछ देर पहले तो पढ़ा था कि असाइल ग्लिसरॉल में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, यहाँ अल्कोहल लिखा हुआ है। तो ग्लिसरॉल अल्कोहल की ही एक टाइप है। अल्कोहल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि असाइल ग्लिसरॉल में सिर्फ ग्लिसरॉल ही इस्तेमाल होता है, बाकी सारे अल्कोहल्स इस्तेमाल नहीं होते। बुक में देखें ये जो रिएक्शन दिया गया है इसमें वो समझा रहे हैं कि ईस्टर किसको कहते हैं। हमारे पास है अल्कोहल, उसका रिएक्शन हुआ एसिटिक एसिड के साथ, यानी कि अल्कोहल का रिएक्शन हो गया एसिड के साथ और उससे जो भी कंपाउंड बना है उसको कहते हैं ईस्टर। यहाँ पे जो ईस्टर बना है ना ये असाइल ग्लिसरॉल नहीं है, क्योंकि असाइल ग्लिसरॉल के अंदर ग्लिसरॉल इस्तेमाल होता है और यहाँ पे जो अल्कोहल मौजूद है ना ये इथानॉल है। अब हम फैटी एसिड की थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। फैटी एसिड एक मोनोमर है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल। फैटी एसिड के अंदर कार्बन एटम्स 2 से लेके 30 तक जो इवन नंबर्स होते हैं ना उनमें से कोई होते हैं। जैसे फैटी एसिड में 2 कार्बन हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं या 6 या 8 या 10, 12, इस तरह से इवन नंबर्स में। और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है जो अभी मैंने आपको दिखाया भी था, इस तरह से कि कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है ऊपर से ऑक्सीजन के साथ, राइट साइड से OH के साथ और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोकार्बन की चेन मौजूद है। इसको मैं बंद करके यूँ भी लिख सकती हूँ, तो ये बन जाएगा COOH। COOH को पढ़ते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और साथ में कार्बन एटम्स की चेन होती है जिसके साथ हाइड्रोजन के एटम्स भी मौजूद होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन की शक्ल में कार्बन की एटम्स होते हैं अटैच्ड विद हाइड्रोजन, और साथ में हाइड्रोजन अटैच होता है, एंड हैविंग एन एसिडिक ग्रुप COOH, और COOH भी अटैच होता है। अब ज़रा सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होती हैं जिनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, उन फैटी एसिड्स को कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और कुछ फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है, 6 तक डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, उस फैटी एसिड को कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। ऐसे असाइल ग्लिसरॉल जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हो उनको कहते हैं फैट्स, और जिन असाइल ग्लिसरॉल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं उनको कहते हैं ऑयल्स। तो इस तरह से फैट्स एनिमल में पाए जाते हैं और ऑयल प्लांट्स में पाए जाते हैं। फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। एनिमल्स के अंदर जो फैटी एसिड पाया जाता है ना
वो आमतौर पे स्ट्रेट चेन में होता है, और जो प्लांट्स में पाया जाता है उसमें स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांच्ड चेन्स या रिंग्स भी हो सकती हैं। Solubility of fatty acids in organic solvents and their melting points increase with increasing number of carbon atoms in chain. जिस फैटी एसिड में जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद होंगे उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, और उसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है पाल्मिटिक एसिड, इसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा है, 16 है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल भी ज़्यादा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, 63.1 डिग्री सी। और ब्यूटारिक एसिड, इसके अंदर सिर्फ 4 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, -8 डिग्री सी। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। यहाँ देखें, इस पिक्चर के अंदर 4 फैटी एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला है एसिटिक एसिड, इसके अंदर सिर्फ 2 कार्बन होते हैं। देखिए, ये रहा हमारे पास COOH कार्बोक्सिल ग्रुप और साथ में हाइड्रोकार्बन मौजूद है। ब्यूटारिक एसिड, इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं। इसके अंदर भी देखिए, ये रहा COOH और साथ में हाइड्रोकार्बन की चेन मौजूद है। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स होते हैं, ओलियक एसिड में 18 कार्बन एटम्स होते हैं। कि देखिए, इसके अंदर जो ओलियक एसिड है इसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, इसका मतलब ओलियक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ऊपर वाले तीनों सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये 2-3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर एंड हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 0.8। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। फैट्स और ऑयल्स, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर हम एक चीज़ की डेंसिटी को किसी दूसरी चीज़ की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा डेंसर है। आमतौर पे वाटर ही लिया जाता है। हम फैट की, ऑयल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा डेंसर है। अगर वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, इसका मतलब हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा डेंसर है वाटर से, और अगर वैल्यू 1 से छोटी आ जाए, इसका मतलब वो वाटर से कम डेंसर है। तो यहाँ फैट्स और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई है 0.8। ये 1 से छोटी है, इसका मतलब फैट्स और ऑयल्स ये वाटर से कम डेंसर होते हैं, हल्के होते हैं, ये वाटर में डूबते नहीं हैं, ऊपर ऊपर रहते होते हैं। आप पानी में थोड़ा सा ऑयल शामिल करें, देखिए वो ऊपर ऊपर ही रहेगा पानी के, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। लिपिड की अगली क्लास है वैक्सेस। Waxes are widespread as protective coatings on fruits and leaves. Some insects also secrete wax. Wax प्रोटेक्टिव कोटिंग्स का काम करते होते हैं फ्रूट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, कुछ एनिमल्स के ऊपर वैक्स की लेयर मौजूद होती है हिफाजत के लिए। वैक्सेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? केमिकली वैक्सेस आर मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स with odd number of carbons ranging from carbon 25 to 35 and alcohols, ketones and esters of long chain fatty acids. वैक्स का एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बताती हूँ, वो होता है लॉन्ग चेन अल्कोहल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। उसके अलावा वैक्स के अंदर अल्केन्स भी मौजूद हो सकते हैं। अल्केन्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए जिनके अंदर कार्बन 25 से लेके 35 तक हो, और वो भी सिर्फ ऑड नंबर्स वाले, यानी 25 कार्बन एटम्स हों या 27 हों या 29 हों, इस तरह से। उसके अलावा वैक्स के अंदर कीटोन्स भी मौजूद हो सकते हैं और अलग से भी कुछ फैटी एसिड्स वगैरह मौजूद हो सकते हैं। वैक्सेस क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को वाटर लॉस से और अब्रेसिव डैमेज से। प्लांट्स में से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो और प्लांट्स को अब्रेसिव कहते होते हैं रगड़ जैसे डैमेज से भी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शीप। कीड़े मकोड़े, बर्ड्स और एनिमल्स जैसे कि शीप वगैरह, इनके ऊपर भी वैक्स की कोटिंग होती है जो वाटर लॉस से बचाती है। अगली क्लास है लिपिड की, फॉस्फोलिपिड्स। इसका भी सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं।
इसके अंदर फैटी एसिड की चेन्स होती हैं, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और कोई नाइट्रोजिनस बेस मौजूद होती है। नाइट्रोजिनस बेसिस जैसे कि कोलाइन, इथेनोलेमाइन, सीराइन, इनमें से कोई एक होगी। इन 4 मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। फॉस्फैटिडिक एसिड एक कंपाउंड है, फॉस्फोलिपिड्स उसके डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? किसी ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करके उससे जो नया कंपाउंड बनाया जाए वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। फॉस्फैटिडिक एसिड के अंदर हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे और उससे जो नया कंपाउंड बनेगा उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। जैसे इस पिक्चर में देखें, ये है मेरे पास फॉस्फैटिडिक एसिड का मॉलिक्यूल। इसके अंदर मैंने एक नाइट्रोजीनियस बेस अटैच कर दी और ये बन गया फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है ना फॉस्फैटिडिक एसिड, इसके अंदर ऑलरेडी ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल भी है, फैटी एसिड्स भी हैं और फॉस्फोरिक एसिड भी मौजूद है। और फॉस्फोलिपिड के अंदर हमें इन 3 चीज़ों के अलावा नाइट्रोजीनियस बेस ही तो चाहिए होती है। तो इसलिए जब हमने इस मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच कर दी तो उससे बन गया फॉस्फोलिपिड। इस फॉस्फोलिपिड का नाम है फॉस्फेटिडाइकोलाइन, इसको लेसिथिन भी कहते हैं। इस तस्वीर को देखें, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दिखने में कुछ इसी तरह का होता है। इसके 2 एंड्स होते हैं। ये जो फैटी एसिड वाला एंड होता है ये नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग एंड। और बीच में यहाँ कहीं ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और जो ऊपर वाला एंड है वहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस होती है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये पोलर एंड होता है, इसको हाइड्रोफिलिक एंड भी कहते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी ये वाटर को रिपेल नहीं करता। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? ये बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट सेल्स, इन सब में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और ख़ास तौर पे ये मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें या जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसमें। लास्ट ग्रुप है लिपिड्स का टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड ये भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है। इसके अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स मौजूद होते हैं ना उनको कहते हैं आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। बहुत सारे आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होते हैं और उनके दरमियान ईस्टर बॉन्ड मौजूद होता है। कुछ टर्पिनॉइड्स की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स, ईटीसी। लास्ट में लिखा हुआ है कि लिपिड्स बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सेल की मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं या सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और ये इंसुलेशन का काम देते हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देते हैं, यानी कोई रगड़ वगैरह ना लगे, और वाटर लॉस और अब्रेसिव डैमेज इनसे भी प्रोटेक्शन देते हैं। अस्सलामु अलैकुम।